किसी को अगर पर कोई रिकॉर्डिंग चाहिए तो फिर वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होता है, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 1 मंथ तक अवेलेबल होगा, फिर वो प्राइवेट हो जाएगा। तो बीओएस ब्रेक अप स्ट्रक्चर होता है। देखिए मार्केट हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि जस्ट आप सिंपली प्राइस एक्शन, जिसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं, जो हम अभी हमने स्टार्ट किया और इसकी 3rd क्लास स्टार्ट है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के लिए। तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को अगर आप लोग समझ जाएंगे मार्केट की, तो आपके लिए 60% वो काफी होता है कि आप जो है ना उससे कमा सकते हो। मेन चीज मार्केट की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बिहेवियर होते हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि मार्केट हमेशा इसी पाम में अप जाती है, ठीक है, और फिर डाउन जब आती है तो इसी फॉर्म में आती है। ये ना हमेशा वर्टिकली अप जाती है, ना वर्टिकली डाउन आती है। और जो तीसरी लेयर है मार्केट की, वो इस तरीके से साइड वे रेंज होता है, मार्केट साइड वे होता है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप लोगों ने बैक टेस्टिंग करनी पड़ती है, ताकि आप लोग मार्केट में जाके देख लें कि क्या मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, और इसकी रिट्रेसमेंट की एरियाज कौन से हैं, करेक्शन की एरियाज मीन, या इसको हम इंड्यूसमेंट की एरियाज भी कहते हैं, कि कौन कौन से लेवल हैं कि वहां पे मार्केट आके हम बाइंग एंड सेल कर सकते हैं। कौन कौन से एरियाज है जहां पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, ठीक है। तो आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग पहले स्ट्रक्चर को समझ ले, कि जब जब तक आप लोग स्ट्रक्चर को नहीं समझते तब तक आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, जिसको हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर था। मैंने बात किया था चोच का, जिसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पर मौजूद भी होगा। चोज जो नए स्टूडेंट्स हैं इसमें वो भी समझ ले। चोज हम इसको कहते हैं जब मार्केट अप जाता है, ठीक है, एक ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं, लगाते हैं, ये हो गया। अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर दे, ठीक है, और इस लाइन के साथ साथ मार्केट इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दे जो यहाँ पे नियरेस्ट सपोर्ट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, चोच कहते हैं। लाइक मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे। अब हमारे हमारे मिस्टेक्स कहाँ पे होते हैं, अपने मिस्टेक्स को भी पॉइंट करो। एसबीटी ट्रेडिंग में, स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग में, देखिए यहाँ पे हम लोग ये मिस्टेक करते हैं। पहले पिछले क्लास में भी मैंने बोला था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कि जब मार्केट किसी लेवल से रिजेक्ट हो जाए तो हम लोग डायरेक्टली वहां से सेल करते हैं, मतलब ब्रेक हो गया तो हम यहाँ से डायरेक्टली सेल करते हैं, नहीं। ये मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें। लेट सपोज अगर मार्केट यहाँ से इसी तरीके से ब्रेक हो गया तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेल कर देते हैं। तो जब हम सेल कर देते हैं तो मार्केट की जो कैंडल है इस तरीके से आता है, और मार्केट वापस अपना कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता है, ठीक है। और ये इतना बड़ा मार्केट जो है ना वो क्या निकालते हैं, विक निकालता है। तो यहाँ पे जो हमने सेल लिया है अभी वापस वो बाय में कन्वर्ट हो गया। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग विदाउट कंफर्मेशन या सिंगल कंफर्मेशन पे किसी स्टॉक को, किसी करेंसी को बाय सेल ना करो। मिनिमम आपके पास 2 और 3 कंफर्मेशन चाहिए, मैक्सिमम आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे चोच अभी तक क्रिएट नहीं हुआ, अफनान खान, समीउल्लाह खान, चोच अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। रीजन यही है कि मार्केट ने जस्ट ब्रेकआउट किया अपने सपोर्ट लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसको हम कहते हैं, इसको सपोर्ट ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। इसको मैं रिटन में लिख देता हूँ। मार्केट ने जस्ट इसी लाइन को जो है ना ब्रेक कर दिया है। अभी यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम सपोर्ट कहते हैं। तो इसी सपोर्ट को, सपोर्ट लाइन को या सपोर्ट को, इसको हम दूसरा नाम डिमांड जोन भी कहते हैं, डिमांड जोन, और
बायर एरिया, बाइंग जोन, मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। तो इसको हम ये कहते नाम देते इस लाइन को, क्यों यहाँ पे एक सपोर्ट था, एक जोड़ था मार्केट की। लेमैन की जुबान में आप लोग को समझाता हूँ। तो इसने इसको ब्रेक अभी तक नहीं किया, तो इसको हम चोच नहीं मान सकते। अब नेक्स्ट कैंडल की हम वेट करेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे, ताकि नेक्स्ट कैंडल क्या सीन क्रिएट करता है। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इसी तरीके से क्लोज हो गया नीचे, ठीक है, तो अब ये हमारे पास इसने चेंज ऑफ करेक्टर क्रिएट कर दिया है, बट स्टिल हम ट्रेड नहीं लेंगे। रीजन क्या है, मुझे कोई बता सकते हैं रीजन क्या है कि अभी भी हम सेल नहीं लेंगे? सर ये जो इनको मेन कुछ सपोर्ट है सर, इसको अभी ब्रेक नहीं किया सर। नहीं नहीं, सर, नेक्स्ट सॉरी, ये दोबारा रिट्रेसमेंट करेगा सर। अच्छा, फारूक खान गुड, सबसे पहले इसने मुझे जवाब दी, रिट्रेसमेंट कर सकता है बिल्कुल। मार्केट अभी भी आप सेल नहीं कर सकते हो, तब आप सेल करोगे कि मार्केट वापस जाके करेक्शन करे, रिट्रेसमेंट करे या इंड्यूसमेंट करे। ठीक है, मैं अगेन, ये प्रीवियस क्लास है, मैं दोहरा रहा हूँ। मार्केट इसी तरीके से जाए, या यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए, तो दिन हम सेल करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई रेड कैंडल मिल जाए, ठीक है, तो फिर हम सेल करेंगे, और हमारा टारगेट, फिर मार्केट जो है ना अपने लोअर लो को कंफर्म करेगा, और मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करेगा फिर। तो हमने ऊपर से सेल करना है फिर, और नीचे से बाय नहीं करना। तो फिर हमारे पास चोच का लेवल जो है ना कंफर्म हो गया, और चोच का लेवल ये वाला है, ये वाला, ठीक है। चोच के लिए आपका ट्रेंड लाइन और सपोर्ट दोनों लाजमी है। तो अभी करेक्टर चेंज हुआ मार्केट के लिए, अभी समझ आ गया। अभी देखें, ये तो आपके सेल ट्रेड कंफर्म हो गया। अब हमने बाय या सेल तो कर दिया। एक फैक्टर्स जो है हम हमसे रहते हैं प्रीवियस क्लास में भी, अभी भी, जिसको हम ब्रेक अप स्ट्रक्चर कहते हैं, बीओएस। बीओएस कब होगा मार्केट में, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक कब आएगा, फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं, और कब मार्केट में क्रिएट होगा, क्या हम उस पर बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो ये सारे चीजें इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये सारे सेम चीज होते हैं, और बीओएस डिफरेंट चीज होता है, वो भी मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूंगा। तो देखें, जब तक मार्केट में ड्राइंग में आपको समझाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ड्राइंग में ये है कि आप लोगों को अच्छा समझ आ जाएगा, फिर मैं आप लोगों को मार्केट में लेकर जाऊंगा। कलर्स को मैं फिर चेंज कर देता हूँ, कलर कोई इशू, बट जो कैंडल ऊपर जाता है वो ग्रीन होगा, जो नीचे आता है वो रेड होगा। कुछ इस तरीके से मार्केट बिहेवियर करता है, ठीक है। फिर ये एक क्या हो गया, एक रेंजिंग टाइप, नीचे सपोर्ट बन गया मार्केट का, ये वाला सपोर्ट एरिया बन गया। अभी मार्केट क्या करता है, देख ले आप। मार्केट ने यहाँ पे जो है ना हाई बना लिया, मार्केट अब मजीद ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। लेट सपोज ये इसका हाई हो गया, इसको नीचे कर देते हैं इसके सर पर। ये विक, जब जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए विक चाहिए, तो फिर मैं वहां पे विक लगा दूंगा, ठीक है। अदरवाइज आप सारों के साथ विक कंसिडर कर लें, ठीक है। मार्केट का ये हाई हो गया, ठीक है, मार्केट अब नीचे आ रहा है कुछ इस तरीके से। क्या करेगा नीचे आने के लिए, ये अगेन ऊपर जाने के लिए मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब मार्केट ने अपना हायर हाई जो है ना कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे लोअर हाई कंफर्म हो गया। ये वाला रीजन जो है ना, ये हमारे पास लोअर हाई हो गया, ये वाला, इस कैंडल के साथ। तो ये मार्केट कुछ इस तरीके से ट्रेंड पकड़ने जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया,
तो जब ब्रेक हो गया मार्केट, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कहूंगा कि बीओएस क्रिएट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट का पहले से भी मूवमेंट बाय में था, और अभी जब हाई क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो इसको मैं नाम देता हूँ बीओएस। असदार हुसैन, आप मौजूद है यहाँ पे? अच्छा, नहीं, आई थिंक। तो यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ बीओएस। कुछ स्टूडेंट्स हमारे एब्सेंट है, आई थिंक। बिल्कुल, असदार हुसैन आप यहाँ पे हैं? आए- बिल्कुल, आप यहाँ पे हैं। अच्छा, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास बीओएस क्रिएट हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस, अभी हमने क्या करना है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू स्ट्रक्चर को समझने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा। हमने तो अभी तक ट्रेड नहीं लिया, अभी हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट ने एक हाई लगा दिया है, तो हमने अगेन बाय करना है, बट किस लेवल से हमने बाय करना है, ठीक है। उसके लिए हमें नीचे जो है ना कोई ऑर्डर ब्लॉक तलाश करना पड़ेगा, कोई फेयर वैल्यू गैप तलाश करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए ऑर्डर ब्लॉक कैसा होगा, इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से होते हैं। इस कैंडल को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। अगेन मैं कैंडल क्रिएट करता हूँ। फिर मार्केट में आप लोग को दिखा दूंगा, मार्केट में बहुत इजी है फिर, यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए। ये हो गया, ठीक है। अब इसके पीछे मैं विक लगा देता हूँ। तो ये हमारे पास, हम जब जब भी जहन में याद रखे, जब भी कोई मार्केट ब्रेक अप स्ट्रक्चर कर दे, चाहे वो अपोजिट लेवल में हो, चाहे वो मतलब उसके फेवर में हो, बट जब अपने हाई को ब्रेक कर दे, तब आप लोगों ने बाय करना है। कहाँ से बाय करना है? जहां से मार्केट जो है ना आपको ऑर्डर ब्लॉक दे, और ये ऑर्डर ब्लॉक तब काम करेगा जब मार्केट जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, तो मार्केट में जो है ना फिर ऑर्डर ब्लॉक, फिर वीडियो गैप, ये कुछ भी नहीं होते, फिर ये काम नहीं करता। ड्राइंग थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, बट इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आएगा इसको समझाने में। जब आप समझ जाओगे, आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी आपको फाइन हो जाएगा। अब अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ना ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मतलब ये कैंडल है, इस कैंडल की ये वाला लाइन, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं और ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, या थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। जब गैप आ जाए मार्केट की हाई एंड लो में, तब उसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मार्केट में बहुत इजी है, अगर मैं आपको मार्केट में ले जाऊँ तो 1 मिनट में आप लोग को समझा सकता हूँ, बट वहां पे जो है ना फिर आप कंफ्यूज रहोगे। अच्छा, ये एक लेवल है इसके दरमियान, क्योंकि मार्केट की जो ये विक है ये नीचे नहीं आया, ठीक है। और ऊपर जो है ना, ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, वो इस तरीके से होगा मार्केट में, कि इसका भी विक नीचे नहीं आया होगा। अगर विक नीचे आया है, इसका मतलब है कि ये मिटिगेट हो चुका है। मिटिगेट का मतलब यही है कि ये कैंडल एक दूसरे में एंटर हो चुके हैं। बट देखिए, यहाँ पे एक कैंडल भी आपको नहीं मिलेगा कि एक कैंडल दूसरे कैंडल के बॉडी में या विक में एंटर हो चुके हैं, नहीं है ना। तो अब आपके पास जो है ना
ये वाला और ये वाला, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। आप लोगों ने इसको इस तरीके से मार्क करना है, ठीक है। नीचे वाले की हाई और थर्ड कैंडल की आपने लो मार्क करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये एक पेयर वैल्यू गैप, पीओआई या पेयर या ऑर्डर ब्लॉक ये बन गए। अभी मार्केट का जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट अगर नीचे आ जाए तो कहाँ से बाय हो सकता है? तो ये एक जोन है कि यहाँ से मार्केट बाय जा सकता है। अभी अगर इसका ये विक इधर होगा तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये मिटिगेटेड है मतलब। तो इसलिए इसको मैंने ऊपर कर दिया है ताकि इस कैंडल की बॉडी में ना आ जाए। अगर इसकी भी विक यहाँ पर आ जाए नीचे, तब भी फिर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता। तो अब हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, जब भी मार्केट नीचे आ जाए तो फिर मार्केट यहाँ से बाइंग की चांसेस हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ से अगर नीचे आ जाए तो यहाँ इस लेवल से मार्केट अगेन ऊपर उठेगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अब यस। सर ये बीओएस के लिए 3 कैंडल होना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। और ये तीनों कैंडल या तो बुलिश होंगे या बियरिश होंगे, ऐसा है सर? हाँ बिल्कुल, या तो बुलिश होंगे, नहीं लाजमी नहीं है। अच्छा सर। लास्ट इसमें ये प्रॉपर्टी है कि लास्ट कैंडल जो है ना, सेलिंग, लास्ट बाइंग बिफोर द सेलिंग, इसका ये कैंडल जो है ना, ये सेलिंग कैंडल होगा। लास्ट कैंडल क्या? लास्ट कैंडल, लास्ट बाइंग सेलिंग कैंडल बिफोर द बाय, बाइंग के पहले जो कैंडल होगा वो आपके ग्रीन हो, वो आपके रेड होगा, इसका मतलब यही है, ठीक है। तब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन सकते हैं, बट ये कंपल्सरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये कैंडल मेरे साथ जो है ना ये रेड है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ऑलमोस्ट ये तो रेड है, इसका चेंज कर, ठीक है, ये रेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये कैंडल्स जो है ना ये ग्रीन है। तो जिस जहाँ पे भी आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करोगे या फेयर वैल्यू गैप, तो इसको हम इससे पहले अगर सेलिंग की तरफ आपने आना है तो पिछले जो बाइंग कैंडल है, पिछले टॉप पे, उसके बाद जो कैंडल्स होते हैं उससे आपने स्टार्ट करना होता है। अगर मार्केट बाय में जाता है, ठीक है, तो आपने जो है लास्ट सेलिंग कैंडल को देखना है, उसके बाद फिर बाइंग कैंडल्स को देखना है। तो ये लास्ट जो है ना ये सेलिंग कैंडल था और फिर ये बाय कैंडल बन गया, तो यहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप नहीं ले सकते इस कैंडल से, सर क्योंकि ये बहुत जो है ना पीछे है और ये मिटिगेट हुआ है इस कैंडल के साथ। यस। सर ये जो आपने एक कैंडल पर सर्कल बनाया है ना, हाँ, तो ये रेड ये कैंडल रेड है। है या ग्रीन है कंसिडर ये करना? ये रेड है, तो ये ये कैसे रेड आपने कंसर्न कंसर्न करना है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक रेड आ जाए और ऊपर फिर डायरेक्ट जो है ना ग्रीन आ जाए? इसमें तो बिल्कुल हो काफी सकता, गैप। हाँ गैप क्रिएट होता है ना, ये इसकी, ये गैप नहीं होता, ये जो है ना इसका विक और इसका विक को देखे तो यहाँ पे गैप होगा, मतलब इसका विक नीचे नहीं होगा। इसको अच्छा हम जो है ना फिर ऑर्डर, अगर ये विक नीचे आ जाए इसका मतलब यही है कि ये मिटिगेट हो चुका है, तो फिर हमारे लिए ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। सर, जी। मेरा क्वेश्चन ये है ना, जब रेड खत्म हो जाए, हाँ। मतलब रेड के बाद ग्रीन बन जाता है, तो रेड के लास्ट लास्ट साइड पर ग्रीन बनता है। हाँ। तो यहाँ ये पर तो जब रेड बना है तो आगे तो उसके सामने ही ग्रीन बनना था ना? हाँ, तो ये ग्रीन है ना, ये रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल इसने क्लोजिंग रेड में दी, यहाँ पे रिजेक्ट हो गए और अभी यहाँ पे ग्रीन, दोनों कैंडल ग्रीन बन गए ऊपर वाले। अच्छा, सही सही। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये रेड कैंडल है, यहाँ पे भी ये रेड कैंडल है, अब ये ऊपर गया है तो ये ग्रीन बन गया है, तो ये भी ग्रीन है, फिर उसके बाद सही। ये रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है। अभी ये जो है ठीक ना है। ग्रीन, अब अभी मैं आप लोगों को मार्केट में समझा दूंगा मजीद के, ठीक। आप लोगों ने कैसे अंडरस्टैंड करने। तो इसी तरीके से आप लोग जो है ना फिर बाइंग जोन ड्रा करना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम बीओएस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के साथ ड्रा करेंगे। अगर मार्केट ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया होगा और आप ड्रा करोगे तो फिर वो जो है ना काम नहीं करेगा, करेगा, ठीक है। अभी जाते हैं मार्केट की प्रैक्टिकल एग्जांपल में। आप लोग की बीओएस के बाद
लाजिमन आपने बाइंग एरिया जो पकड़ना है ना, तो वो तो नीचे होगा, क्योंकि मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर भी बाय है। अब अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो मार्केट ने तो नीचे आना है। आप लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं करना, आपने नीचे से कोई एरिया को फाइंड करना है कि जहाँ पे पेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, तब आप लोग बाय करोगे। अब जाते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे गोल्ड में बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे ये लाइंस मैंने क्यों ड्रा की है, ये जोन, इसकी रीजन यही है कि ये मैंने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू मैंने ड्रा किए और मार्केट के स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने ड्रा किए। क्यों क्यों आप देखें यहाँ पे कि मार्केट ने यहाँ पे बीओएस क्रिएट किया है। ओवरऑल तो स्ट्रक्चर बुलिश है ना, तो बुलिश में जो है ना ये हाई था और मार्केट ने यहाँ पे बीओएस क्रिएट किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बीओएस जिसको हम कहते हैं। अभी बीओएस के बाद मार्केट इतना ऊपर गया, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं बाय करूं, क्योंकि मार्केट मुझसे पहले ऊपर गया। अभी यहाँ पे मैंने इसके नीचे ये वाला एरिया इसलिए पॉइंट किया है, आप देख लें कि यहाँ पे एंगल्पिंग जिसको हम कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक और एंगल्पिंग सेम है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये रीजन था बाइंग करने का। देखें आप यहाँ पे, ये इस कैंडल्स को देखें, ठीक है, और इस कैंडल को देखें, कितना गैप है। इस कैंडल्स को चाहिए था कि इसको ये मिटिगेट कर ले कंप्लीट, जिस तरीके से इस रेड कैंडल ने किया है। तो रीजन यही है, ये तो ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बट मेरा जो स्ट्रेटेजी है, ऑर्डर ब्लॉक और एंगल्पिंग सेम टू सेम काम कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल्पिंग क्रिएट हुआ है फारूक खान, और मैंने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ एंगल्पिंग स्ट्रेटेजी भी डिस्कस की थी, ऑलमोस्ट 30%। मजीद भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने ये लेवल ड्रा किया है कि मार्केट में यहाँ पे जो बेरिश का पावर था वो एंड हो गया है, और बुलिश का पावर ये कैंडल से मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पे बुलिश का पावर है, तो यहाँ से मार्केट इसलिए ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इस लेवल पे आ जाए, तब मैं बाय करूंगा। और कहाँ तक बाय करूंगा, ये बहुत लॉन्ग टारगेट है, आप देख सकते हैं कि फिर मार्केट की जो न्यू हाई है, ये वाला, इस से ऊपर या इसमें या इस लेवल पे मैं जो है ना क्लोज करूंगा अपने ट्रेड। तो कितना रेशो मेरा ट्रेड बनता है देखिए, क्योंकि मार्केट तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहा है, मार्केट ने यहाँ से उठा दिया यहाँ पे, फिर कुछ इस तरीके से मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर क्या करेगा, बुलिश बेरिश होगा। बट जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जब मार्केट यहाँ पे आ जाए, तब मार्केट ऊपर जाता है। बट ये एकदम इस तरीके से वर्टिकल नहीं जाएगा, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो अपने नई न्यू हाई को टच करेगा। कुछ इस तरीके से मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है। तो रीजन यही है कि एक ये एरिया जिसको हम एंगल्पिंग कहते हैं, एंगल्पिंग एरिया है, तो यहाँ से लेके ऑटोमेटिकली मेरा हाथ भी उस तरीके से ऊपर गया और मार्केट इस जोन से ऊपर गया। तो फिर जो फाइनली जोन है हमारे साथ, जो जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, तो वो ये एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकते हो, तो इसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड आपको मिलेंगे। ये ऑलमोस्ट आप देखें 2016 से 2050 तक, ऑलमोस्ट ये कितना प्रॉफिट हो गया आपके पास। अगर 0.01 के भी लेंगे तो आप $33 का टारगेट ले सकते हो, और स्टॉप लॉस ऑल इसके पीछे नीचे, ये वाला इसके विक के नीचे आप लगाओगे तो $645 का टीपी होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आपने समझना है। बैक पे जाके मैं आप लोगों के साथ मजीद जो है ना इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे, सर इसको थोड़ा सा जूम करके एक्सप्लेन कर दे सर, काइंडली। हमें ये कैंडल्स बहुत दूर नजर आए, तो उससे पता नहीं चल रहा। थोड़ा सा जूम करके सर इसको बता दिया करें फिर। जूम हो गया अभी। जी जी सर, हो गया। अभी यहाँ पे मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, जस्ट जो चोच का तो हमने बात की, ऑलमोस्ट आपको वो समझ में आया होगा। अभी मैं बीओएस का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। अब इसको देखिए, ये इंटरनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है,
कि मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश था और इसने जो है ना अपने लेवल, अपने लो को ब्रेक किया। इसको हम BOS कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी इस सपोर्ट से लोग कहते हैं कि यार सपोर्ट तो ब्रेक हो गया, अभी हमने जो है ना सेल लेना है, बट डायरेक्ट हम सेल नहीं लेंगे। मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग जो है ना वेट करें, ताकि वो मार्केट रिट्रेस करे, देन आप सेल ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, कैंडल्स को भी नीचे छोड़ दिया है। ठीक है, मतलब क्लोज कर दिए। अभी BOS के बाद हमारे पास हमने देखना है ऑर्डर ब्लॉक को या पेयर वैल्यू गैप को हमने देखना है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे अच्छा, तो यहाँ पे देखें, असदार हुसैन आप यहाँ पे हैं? जी सर, जी आ गए वापस। अच्छा, मैंने कहा आप नहीं है। अच्छा, देखें, अब मैं ऑर्डर ब्लॉक की और स्मार्ट मनी कंसेप्ट की मैं बातें कर रहा हूँ। तो जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा इसके पास experience है, तो इसलिए मैं नाम लेता हूँ, ताकि वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करे मेरे गलतियों को। मैं जो है ना जानबूझ के करना होता है कि आप लोग फाइंड कर ले, बट कोई यहाँ पे मुझे आंसर नहीं कर रहा, फिर मैं खुद उसको ठीक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना BOS जब ब्रेक अप स्ट्रक्चर हो गया है, तो यहाँ पे हमें सेल की ट्रेड लेनी है ना लाजिमन। तो अभी सेल की ट्रेड यहाँ पे असदार हुसैन हमने कब लेना है और किस पोजीशंस पे मैंने लेना है, क्या आपको पता है? मार्केट से ही दोबारा रिट्रेस करके सपोर्ट एरिया को टच करेगा, वहां से फिर ये मतलब कि सेल की कैंडल बनाएगा तब लेंगे, यानी कि नहीं, कंफर्मेशन करेंगे यहाँ से, रिड्यूसमेंट का वेट वो तो करेंगे। कंफर्मेशन करेगी। मैं यहाँ पे अब बात कर रहा हूँ स्मार्ट मनी कंसेप्ट की। जो हम स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उसमें जब BOS क्रिएट होता है, BOS के बाद हम ऑर्डर फ्लो को फाइंड करते जी, हैं। और हमारे जो रेड कैंडल, बड़ी कैंडल बनी हुई है ना सर, उसके पीछे जो हमारी ग्रीन कैंडल है ना, वहां पे हमारा एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और ब्लॉक पड़ा हुआ है, बिल्कुल यहाँ तक ये आने वाला, का वेट करेंगे। बिल्कुल यहाँ तक आने का वेट। और फारूक खान, यहाँ तक मैंने वेट करेंगे। मैंने इसलिए आप लोगों से कहा कि ये ऑर्डर ब्लॉक और ये जो फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट और एंगल्फिंग, ये सारी चीजें सेम है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ तक वेट करूंगा। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अभी इसको समीउल्लाह, आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे कि इसको हम बेरिश एंगल्फिंग भी कह सकते हैं। एंगल्फ का मतलब है ये काना, ठीक है, हड़प कर देना। तो अभी यहाँ पे जो है ना इस ग्रीन कैंडल्स ने, इस रेड कैंडल ने ग्रीन को हड़प कर दिया है। तो मतलब सारा पावर जो है ना बेरिश का है। अब जब भी मार्केट इस जोन में एंटर हो जाएगा, तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक पे है, फेयर वैल्यू गैप पे, जो भी आप मानोगे, यहाँ पे सारा कुछ इस कैंडल पे पड़ा है। तो ये मेरा सेलिंग जोन है। तो जब मार्केट ऊपर जाए, यहाँ से मैं सेल करूंगा, और सेल के लिए मेरा टारगेट जो है ना नेक्स्ट लोअर लो होगा, जो मार्केट बना रहा है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से सेल होगा, और नेक्स्ट लोअर लो हमारा, हमने सपोर्ट को फाइंड करना है, ये वाला हमारा हो, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी है। और आप देखें असदार हुसैन, यहाँ पे मैंने एक बात को स्किप कर दिया। वो कौन सी बात है कि यहाँ पे मैं क्यों बाय सेल लूंगा, और यहाँ पे मैंने बाइंग की जिक्र नहीं की, ताकि आप देख ले तो यहाँ पे एक नीचे एक सपोर्ट जोन भी है, और यहाँ पे एंगल बुलिश भी पड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्यों बाय नहीं करूंगा, मैं बाइंग नहीं करूंगा यहाँ पे। मेरा थोड़ा नाक बंद है, जुकाम है, तो इस वजह से मेरा लैंग्वेज बहुत अजीब सा, मुझे अजीब सा लग रहा है। नो प्रॉब्लम सर, ये असल में ना यहाँ पे यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश का बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंड बेरिश का बन रहा है, नहीं, यानी कि उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जो किया, यहाँ पे असल में उसने चोक किया है यहाँ पे, या जो आपने नीचे सपोर्ट लगाई थी ना, जिसने वो किया, यहाँ पे चोक हुआ है, बिल्कुल चौक तो हुआ है, बट ये यहाँ चोक पे हुआ। मुझे लॉजिकल बात बता दे। समीउल्लाह खान मैंने डिस्कस किया था, या फारूक खान मैंने फिजिकल क्लासेस में भी डिस्कस किया था, और असदार हुसैन सर मैं यहाँ पे बताऊं सर? जस्ट ये बता दो। सर ये नीचे जो दूसरा सपोर्ट है सर, यहाँ पे भी एंगल्फिंग है, बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ तक तो मार्केट वापस आएगा। नहीं, वो तो आ रहा है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ से मैं तो
सेल की सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग पड़ा है, हाँ बेरिश या ऑर्डर गल्फिंग ब्लॉक पड़ी पड़ा है। है बहुत बड़ी। बट जी बड़ी बट यानी कि कैंडल पड़ी है सेल की। हाँ, बट ये नीचे से मुझे भी बाय करना चाहिए ना, मैं नीचे से बाय की आपको बातें नहीं कर रहा। ओवरऑल स्ट्रक्चर नीचे बेरिश बाई है नहीं, क्योंकि या वो बुलिश मिटिगेट है, हो चुका मुझे है। नीचे ओवरऑल वाला सेल स्ट्रक्चर। मिटिगेट हुआ हुआ है एरिया, नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेटेड है। दैट्स द पॉइंट, गुड। ये मिटिगेट हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने विक नीचे मार दिया है, ये मिटिगेट हुआ है। इसका मतलब यही है कि आप एक दीवार पे एक हथौड़ा दे दो, ठीक है, दूसरा तो वो तीसरे पे वो जो ब्लॉक है या ईंट है वो टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये कि ये वीक पड़ा है। फिर भी बाय हो सकता है, बट मुझे स्ट्रांग कंफर्मेशन चाहिए। मेरे पास स्ट्रांग कंफर्मेशन ये वाला एंगल्फिंग है। शायद ये भी स्टॉप लॉस सेट कर दे, वो तो मुझे पता नहीं, बट मेरे पास जो कंफर्मेशन है, जो मेरा स्ट्रेटजीज है, जो मैंने बार बार टेस्ट किया है, तो मैं यहाँ पे से लूंगा। अब इस स्ट्रेटजी के मुताबिक सर ये कौन सा ये वीक है सर? जी सर ये कौन सा वीक है विक, सर? ये विक जो है ना, ये वाला विक पड़ा है इस कैंडल की, ये वाला, ये नीचे ओके आया है, सर, हैंगिंग इस हैंगिंग जोन में मैन, ये ओके सर। एंटर हुआ है। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये मिटिगेट, ये एक्सपायर हो गया, पहले से ही एक्सपायर हो गया, बट पावर मौजूद होता है फिर। और असदार हुसैन जिस तरीके से मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट और ये ऑर्डर ब्लॉक और अपने स्ट्रेटजी को इसलिए जो है ना दरमियान में लेकर आता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने बनाया ही इसी से, एंगल पिंग का, और मैंने टेस्ट भी इसी से किया है, ठीक है, वो ठीक सर। मौजूद है। तो वो सारे चीजें जो है ना, बीओएस और चोच, ये सारे मिला के ये स्ट्रेटजी बन रहा है इससे। तो अभी मैं इसलिए अपने एंगल पिंग स्ट्रेटजी की तरफ जाता हूँ, ताकि वो आप लोग समझ जाए, तो आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ जाएगा, आपको फेयर वीडियो गैप समझ में आ जाएगा, आपको जो है ना बीओएस या चोच समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रेटजी जो है ना, ये न्यूज के टाइम भी काम करता है, नाइट टाइम भी काम करता है, और न्यूयॉर्क सबसे अच्छा जो है न्यूयॉर्क। बट इसकी एक जो ड्रॉबैक है वो भी आप लोग को बता दूं, कि ये 30 शॉर्ट टाइम फ्रेम में, लाइक 30 मिनट्स H1 में, ये आपको मैक्सिमम 30 to 40 45 या 40 पिप्स देगा, ये कंफर्म है। इसके बाद आपकी किस्मत है। तो आप लोगों ने जो है ना इससे उतना ही जो है ना टीपी लेना है। लाइक मैं यहाँ पे अभी शॉर्ट पोजीशन की ट्रेड लगाता हूँ इस लेवल से, स्टॉप लॉस ऑलरेडी मेरा जो है ना इस विक के ऊपर होगा, और टीपी ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट 1। बट इस यहाँ पे जो है ना हम रेशो से काम नहीं लेते, लार्ज साइज से काम लेते, हाई लार्ज साइज यूज करते हैं। तो देखते, अभी मैंने ड्रा किया, देखे, ये एरिया असदार हुसैन अभी भी स्ट्रांग है, मिटिगेट तो हुआ है बट स्ट्रांग है, बट मैं बाय नहीं करूंगा इस एरिया से। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायर पड़ा है। अभी जी अगर जी मैं बिल्कुल। अभी अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से मैं सेल करूंगा, तो कॉमन सेंस आपको क्या कहती है कि अगर मार्केट वहां से सेल होता है तो मतलब यहाँ से बाय होगा ना, नीचे से जी बाय होगा बिल्कुल ना। बाय होगा यहाँ से। तो भी जी हम बाय नहीं करेंगे। क्यों? बाय में शक है, शायद वो हमारे लेवल को टच ना करे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना हम बाय नहीं करते, हम सेल करेंगे। देखिए यहाँ पे इस जोन को देखें, ये वाला, इसकी विक को यहाँ पे हमने ट्रेड लेना इसकी विक से। तो इसकी विक में यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, क्या मसला बना, ऊपर जोन है इसकी। और यार ये ट्रेड रिव्यू में बहुत मसला आ रहा है आजकल, ये एग्जैक्ट जगह पे आपको नहीं देगा वो कर सकता। अच्छा, ये वाला हो गया, ये ये हो गया, चलिए ठीक है, एग्जैक्ट अभी भी नहीं आया, बट स्टिल हम इसके वेट करते हैं। बीओएस तो क्रिएट हुआ है ना, देखिए बीओएस के बाद हमें जो है ना जब सेलिंग जोन मिला है वो ये मिला है, और रिजेक्शन को भी ऊपर से देखें, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है।
यहाँ से मैंने आप लोगों को कहा कि 32, 45 या 40 पिप्स हमने लेने हैं। शिट, यहाँ पे इसने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। शायद न्यूज होगा, बट ये न्यूज के टाइम भी काम करता है। ठीक है, यहाँ से इस जोन को देखे, इस जोन से मत ये रिजेक्ट हुआ है, ऊपर से स्ट्रांग जोन था। ये वाली मूवमेंट यहाँ से लेके इसको मैं करता हूँ, ये कितने पिप्स उसने मुझे दिए थे, बट इसी वजह से हमारे ज्यादातर एंट्री जो बाइंग एंड सेलिंग लिमिट होते हैं ना, टेलीग्राम में जो मेंबर्स होते हैं, ज्यादा से लिमिट रह जाते हैं। तो वो इसी वजह से कि वो एग्जैक्ट हमारे जोन को टच नहीं करे थे, इस वजह से वो हम फिर लॉस कर 1998 तक आ गया है। और मेरा एंट्री जो है 1998 पे पड़ा है। अजदार हुसैन आप देख लें, 1999 पे मेरा एंट्री पड़ा है और मार्केट 1998 से नीचे आ गया। तो ये थोड़ा सा पिप्स का 10 पिप्स या कुछ 50 पॉइंट्स का फर्क आपको आएगा यहाँ पे। तो हमें चाहिए कि इस जोन से हम 10 पिप्स नीचे अपना एंट्री लें। ठीक है, तो अभी मार्केट ने कितना पिप्स दिया, 1990, 80 पिप्स मार्केट ने आपको दिया। बट एग्जैक्ट जो जोन था, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा टी पे हिट हुआ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट मेरे साथ साथ आप ये स्ट्रेटेजी सीख भी लोगे कि यार जोन से एग्जिट जोन तक ये नहीं जाता, जोन से थोड़ा सा नीचे ये रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वहां पे ज्यादा बेरिश स्ट्रांग होते हैं, तो वो एग्जैक्ट वहां तक नहीं जाता। अब देख ले यहाँ पे मार्केट में बीओएस तो क्रिएट हुआ, बीओएस ने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, बिकॉज आप ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश था। अभी मार्केट जो है ना, यहाँ पे देख ले, ये हाई था मार्केट का, अभी बीओएस यहाँ पे क्रिएट हुआ। बट अभी मुझे बाइंग करना है किस लेवल से, इस लेवल से, ये जो नीचे पड़ा है एंगल्फिंग, इस स्ट्रेटेजी को मैं जो है ना पिछले वीक क्लास में भी जो है ना मैंने ट्राई किया था, बट वो भी फेल हुआ था। पता नहीं क्यों, मैं जब भी ट्रेड देता हूँ वो तो ठीक होता है। अभी आज सिर्फ जस्ट यूएस ऑयल का मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजी। पिछले जितने भी मेरे ट्रेड्स थे वो पॉजिटिव है। और ये स्ट्रेटेजी अभी भी न्यू है मेरे लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए। तो यहाँ पे अगर मैं बाय करूंगा तो इस जोन से करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, स्टिल मार्केट का ये एक रेजिस्टेंट सपोर्ट भी बन गया है, बट लाजमी तो नहीं है। असदार हुसैन आप देखिए, मार्केट में एक वर्ड है लिक्विडिटी का, जी तो सर। वो आपने हर पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए आपने ट्रेड करना है। तो शायद मार्केट नीचे आके इस रेजिस्ट सपोर्ट को ब्रेक करे, वो लिक्विडिटी पकड़ने के लिए, स्टॉप लॉस से पकड़ने के लिए, क्योंकि लोगों ने तो यहाँ से बाय किया है। तो ये एक एरिया एंगल्फिंग का बन रहा है, तो मुझे यहाँ से बाइंग करना चाहिए, यहाँ से जी नहीं। बिल्कुल। तो अगर मुझे एंट्री मिल जाए यहाँ से तो ठीक है, अदरवाइज मैं वेट करूंगा, मैं नहीं करूंगा ट्रेड। तब आप लोगों में पेशेंस क्रिएट होगा, सब्र क्रिएट होगा। ठीक है, आप लोग जो है ना मार्केट को मार्केट में बैठेंगे, मार्केट के लिए, ट्रेड के लिए। अब अगर मैं यहाँ से बाय कर लूँ तो क्या पता कि मार्केट वापस नीचे आ जाए। तो ये एक फैक्टर्स है पेशेंस क्रिएट करने के लिए भी, ताकि आप अपने लेवल्स को वेट करें। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ऊपर से भी बीओएस लगाया। अब देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मार्केट एग्जैक्ट मेरे जोन को टच नहीं कर रहा इस स्ट्रेटेजी में। 2004 और यहाँ पे आ रहा है ऑलमोस्ट 2004, 2005, फिर 10 पिप्स का फर्क पड़ गया, 10 पिप्स का फर्क पड़ गया। तो ऑलमोस्ट जब जिसने स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया हो तो फिर वो यहाँ से ले सकता है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि इस स्ट्रेटेजी में आप एग्जैक्ट पॉइंट से आप लिया करो, बट आप अपने मेहनत नहीं करते, स्ट्रेटेजी को टेस्ट नहीं करते, तो आप लोग के सारे ट्रेड मैक्सिमम इसी तरीके से पलते हैं फिर। ठीक है, वो एक्सपायर हो जाएंगे। अब अगर किसी ने बैक टेस्टिंग वो कर ले तो उसको पता चल जाता है कि यार ये जो जोन होता है एंगल्फिंग का या ऑर्डर ब्लॉक, ये तो ऑर्डर ब्लॉक भी है ना अजदार हुसैन, क्योंकि बीओएस जी के सर। बाद ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है। और ऑर्डर ब्लॉक जी अभी बन बिल्कुल। गया है, जब इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया तो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अभी ऑर्डर ब्लॉक को भी नहीं लिया, रीजन यही है कि एग्जैक्ट मार्केट इस लेवल तक नहीं आ गई, क्योंकि ये भी एक जो थर्ड टाइम हाई था, फर्स्ट सेकंड हाई थर्ड टाइम, तो वो थर्ड टाइम हाई मतलब ट्रिपल टॉप इसको हम कहते हैं। तो वो ट्रिपल टॉप हमारे साथ जो है ना वो एक स्ट्रांग सपोर्ट बन गया है। देखिए मार्केट नीचे आ गया, इस लेवल को प्रेजेंट कर दिया,
बट इसको मिटिगेट नहीं किया, तो स्टिल ये फ्रेश पड़ा है, चाहे दिन लग जाए चाहे वीक लग जाए, ये एरिया पड़ा होगा और ये एक बाइंग जोन होगा। अभी देखे मार्केट में अगेन मैं आप लोगों के साथ फेस कर रहा हूँ, फिर बीओएस क्रिएट हो गया, तो बीओएस के बाद आप देख अजदार हुसैन मुझे बता दे, या छोड़ दे अजदार हुसैन, आप समीउल्लाह मुझे बता दे कि या भी ऑर्डर ब्लॉक मुझे कहाँ पे मार्क करना है ऑर्डर ब्लॉक को। ये लेवल जो है ना बीओएस बन गया है। मैं सबसे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप छोड़ ना सर जाए। थर्ड ग्रीन कैंडल के नीचे जो रेड कैंडल बनी हुई है छोटी, वही वहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ये ग्रीन रेड कैंडल। ये अभी मेरा बाइंग का एरिया है, क्यों बाइंग का एरिया है अपना, ये मैंने क्यों मार्क किया है कि मैं यहाँ से बाय करूंगा। सर क्योंकि ये इधर सर वो हुआ है ना सर, ये बीओएस क्रिएट हुआ है सर, तो इधर तक मार्केट बीओएस बिल्कुल, जब भी अगर ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट आप देख ले तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक तब आप मार्क कर सकते हो, तब आपका काम आएगा अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो फिर ये ब्रेक ये पड़ा होगा, बट इसको आप जस्ट आप इंगल्फिंग कह सकते हो, तो अगेन आपकी बाइंग जोन है। बट मैं गाइड कर रहा हूँ कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं और पुश्त में वो वाले तो इसको हम एंगल्फिंग कहते हैं। और अभी ऑर्डर ब्लॉक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कंसेप्ट इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, और अकॉर्डिंग टू एंगल्फिंग हम इसको बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। बुलिश एंगल्फिंग का मैं आप लोगों के साथ जो है ना ये एक प्रॉपर्टी शेयर कर दूं इससे पहले, ताकि हमारा स्टॉप लॉस से मजीद हिट हो जाए, तो फिर आप लोग भी जो है ना कंफ्यूज हो गए। इसका वो रूल्स भी है, मैंने आप लोग को लास्ट वीक में नहीं बताया। इसका रूल्स यही है कि जब भी आपके साथ कोई एंगल्फिंग क्रिएट हो जाए तो फिर वो जो है ना फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। फ्यूचर में जब उस एरिया तक आ जाए तब आपने बाय करना है, बट उसके लिए आपके साथ एक्सपेरिमेंट लाजिमी है। एक्सपेरिमेंट हम इसको कहते हैं, एक्सपेरिमेंट में आपके साथ लेट सपोज मैं ये M30 में ये एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये एनालिसिस M30 में कर रहा हूँ, मेरे साथ एंगल्फिंग M30 में क्रिएट हो गया। अभी मुझे चाहिए, मेरे पास ये आप देख रहे बुलिश एंगल्फिंग, तो M30 में मुझे फोर फोर मिनिमम 4 to 5 मिनिमम जो है ना कैंडल्स चाहिए ताकि वो ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये 2-3 जो है ना इसकी रूल्स हैं। थर्ड रूल ये है कि वो फिर उसी लेवल से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एंगल्फिंग के ये मस्ट, और ये एक रूल ये भी है कि इससे आप हाई पिप्स छोटे टाइम फ्रेम में आप नहीं उठा सकते। एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है, अब ये एक कैंडल बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा, तो कम से कम मिनिमम हजदार हुसैन मुझे मिनिमम 4 to 5 कैंडल्स चाहिए, तब आप जो है ना अच्छा। फिर आप समझ जाओगे कि यहाँ ये एक एंगल्फिंग है और ये काम करेगा, ठीक है। लेट सपोज सर अगर जी सर जी ये जो एंगल्फिंग है ना, इसकी जो दूसरा कैंडल है इसकी वीक तो इस जोन में आए है सर, यहाँ से हम बाय ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं बिल्कुल, जोन में ये नहीं आया, इस तरीके से नहीं है, मिटिगेट ये नहीं हुआ इतना, ठीक है। ये जब बड़ा विक ठीक है। मार देता है तो फिर ये होता है, ठीक है। अब लेट ओके। सपोज अगर ये मैंने जोन ड्रा किया है और इसी तरीके से कैंडल, ये ग्रीन कैंडल को मैं हटा देता हूँ, इसको चलो नहीं हटाता, इसको हम प्ले करते हैं जो मैंने बता दिया एक्सपेरिमेंट, इस पे बात करते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले एक, फिर बाद में एक रूल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है, जो टारगेट में पॉजिटिविटी आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये एक लेवल है बाइंग का। अगर आप पीछे देखें तो ऑलमोस्ट हमारा लेवल ये वाला लेवल आ रहा है अजदार हुसैन, क्योंकि क्या है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, बट डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हम है।
हाँ, बट हम इसको ही पकड़ लेते हैं क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा केयरफुल ट्रेडर हैं, जो कि हम हकीकत में है ही नहीं, जस्ट अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे सारे टीचर्स ऐसे होते हैं। मैंने जिससे भी पढ़ा है वो खुद इतने अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते जितने आप आपको वो सिखाएगा। मैं खुद इतने इतना केयर नहीं करता कि हाँ एग्जिट यहाँ पे आएगा, मुझे जस्ट वो कंफर्मेशन मिल जाए। जो इसके अंदर जो कंफर्मेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और उसी पे मैं फिर बाय लेता हूँ। तो इसी वजह से अभी ये आपके सामने ये स्टॉप लॉस से भी हिट होते हैं। तो देखते हैं कि मार्केट इस लेवल तक आता है या नहीं। उससे ऊपर अकॉर्डिंग टू, मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करूंगा तो उसी पे मैं जाऊंगा। अदरवाइज मेरे साथ ये भी एक एरिया बन रहा है एंगल्फिंग का, बट अगर मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करूं तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन सकता। ठीक है, तो अभी मेरे साथ लेवल्स जो है ना बाइंग का, वो एक स्मॉल एरिया यही है, और जो स्ट्रांग एरिया है वो नीचे वाला है। बट ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, देखिए मार्केट मार्केट अभी खत्म हो गया, जब हमारी बारी आती है तो फिर ये इस तरीके से होता है। अच्छा, फिर पीछे जाते हैं आगे। हाँ, मजीद जाते हैं पीछे। किसी को समझ आ रहा है या नहीं मेरे बातों का? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक लेवल पड़ा है, वो लेवल है या मैंने किसी दूसरे को, असल में जो मार्केट की स्ट्रक्चर है ना इस स्ट्रेटेजी में, आपने उसको भी रीड करना पड़ता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। तो वो भी मद्देनजर रखते हुए आपने उसको देखना है। अच्छा, ये बीओएस हो गया, और यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि आप बीओएस किधर पड़ा है, और आउट ब्लॉक इस एरिया में किधर पड़ा है, ये वाला एरिया यहाँ से। अच्छा, मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें मार्केट ओवरऑल बुलिश है, बट हमने अकॉर्डिंग टू बीओएस चोच के नहीं, अकॉर्डिंग टू बीओएस ट्रेड करना है। तो बीओएस यहाँ पे कंफर्म हो गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, कहाँ तक नीचे आएगा। मार्केट की पीछे से हम देखेंगे कि बाइंग जोन क्या है। ये बीओएस है, बट ओवरऑल जब मार्केट जो है ना वो बुलिश है। ठीक है, तो मार्केट की ऑर्डर ब्लॉक एरिया जस्ट फाइंड करते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक एरिया किधर पे आते हैं। ये वाला एरिया, इसको मैं एक बीओएस, असदार हुसैन बीओएस, ये एक पड़ा है मेरे साथ। जी बिल्कुल। ठीक है, अभी देखें कि मार्केट पीछे आपने देखना है कि ये तो बीओएस हो गया, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट नीचे से हमने बाय करना है, किस लेवल से बाय करना है? ये एक लेवल है मेरे पास, एक लेवल यही है कि यहाँ से मैं बाय करूं, क्योंकि यहाँ एक पे ऊपर भी पड़ा है। बिल्कुल, और एक ये लेवल है, और एक ये लेवल है, जो कि कंप्लीटेड ब्लॉक है, कंप्लीटेड ब्लॉक है। इसको हम इस तरीके से, ठीक है असदार हुसैन, अभी आप जी देख सर। असदार हुसैन, आपको कौन सा वाला जो है ना, मैंने स्किप कर दिया है बात को, कौन सा लेवल आपको जो है ना स्ट्रांग लगता है? स्ट्रॉन्ग सर ये दरमियान वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या उससे फिर ये पहले वाला भी स्ट्रॉन्ग है, उस वैसे ज्यादा नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है, मिडिल वाला? बिल्कुल, मिडल वाला इसलिए स्ट्रांग है
क्योंकि ये इसको यहाँ पे जो है ना समझदार, अगर कोई थोड़ा सा भी मार्केट में इंवॉल्व हो तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे नीचे एक स्ट्रांग सपोर्ट है और ये एक है शोल्डर एंड हिट पैटर्न भी बन गया यहाँ पे, शोल्डर हिट एंड शोल्डर जी शोल्डर इन्वर्टेड, हेड। इन्वर्टेड तो बन जाएगा, मतलब अभी भी बन गया। और फ्यूचर में तो जब शोल्डर पे हम बाय करते हैं तो ये वाला एरिया हमारा जो है ना हमने लिया है, तो चलते हैं कि ये एरिया हमें सपोर्ट करती है नहीं। पहले एरिया भी सपोर्ट कर दिया, पहला एरिया देख लिया आप, और जी पहले ऑलमोस्ट में भी किया आपसे था। कहा कि 30 टू 35 पिप्स, तो मार्केट ने 73 से 84 तक ऑलमोस्ट 100 पिप्स मार्केट ने आपको दे दिया, बट आपने लेना है 32 45 40 पिप्स तक, कि अभी एक एरिया बचा है। मैं कमेंट्स को नहीं देखता, जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे इस तरह बताए। अभी अभी जो अनमिटिगेटेड एरिया है पड़ा है, एक एरिया यही है कि यहाँ से मैं बाय करूं, ठीक है, और एक एरिया यही है कि मैं यहाँ से बाय करूं। और मैंने आप लोगों से पहले ही बता दिया है कि अगर स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग करना है तो आप लोगों ने काउंटर ट्रेंड को पकड़ना है। तो आप देखे अजदार हुसैन की यहाँ पे काउंटर ट्रेंड है ना, मतलब ये ट्रेंड तो बुलिश है, जी बिल्कुल सर। बट बुलिश अभी है, बोले फिर वो बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा जब यहाँ पे चोज भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इस लेवल पे, इस सपोर्ट पे अगर ये ब्रेक करे चोज भी, तो चोज के बाद तो वो बेरिश हो गया। थोड़ा दो दो तीन कदम पहले हम उसको जो है ना काउंटर कहते हैं, फिर दो तीन मतलब दो तीन कैंडल बाद हम उसको फिर क्या कहते हैं, ट्रेंड एज योर फ्रेंड इन फॉरेक्स मार्केट, फिर वो आपकी ट्रेंड के साथ आप फिर ट्रेड करते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक एरिया मतलब स्ट्रक्चर बेस भी हो गया और एक बाइंग जोन, बट स्टिल हम बाय करते हैं। रीजन क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास मार्केट बेरिश बन जाता है, अगर आप एंगल्फिंग पे ट्रेड करते हो तो एंगल्फिंग पे आप काउंटर ट्रेंड क्यों करते हो, रीजन क्या है? रीजन भी यही है कि मैंने आपको पहले कहा कि 30 टू 45 पिप्स जो है ना आपको ये हर टाइम देगा। अब अगर आपके ट्रेंड के तरफ, जिस जहां पे आपके ट्रेंड है मतलब बेरिश है, और वहां पे आपने सेल की ट्रेड ली अकॉर्डिंग टू बेरिश एंगल्फिंग, तो फिर तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पिप्स देगा। बट अगर काउंटर ट्रेंड में, ये काउंटर ट्रेंड हो गया ना, अगर मैं यहाँ से बाय करूंगा तो मार्केट ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है और मैं यहाँ से बाय करता हूँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बेरिश है। बट यहाँ पे आप देखे कॉमन सेंस से भी काम ले सकते हो, थोड़ा सा अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो मार्केट अपने हाइयर्स हाई और लोअर हाई बनाएगा, तो मार्केट की कुछ इस तरीके से यहाँ पे लो कन्फर्म होता है और यहाँ पे हाइयर लो कन्फर्म होता है, फिर यहाँ पे लोअर लो, फिर यहाँ पे लोअर हाई, हाइयर लो, इसको तो इस तरीके से मार्केट आ सकता है। आपने यहाँ पे मार्केट आपको खुद प्रॉफिट नहीं देगा, आपने डिफरेंट वे से जो है ना मार्केट से प्रॉफिट कमाना है, तो इसको मैं प्ले कर देता हूँ। देखिए अभी इसने बीओएस यहाँ पे क्रिएट किया है, हसदार हुसैन, जी सर। उस लेवल को अगेन उसने नहीं लिया, क्यों? क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। एक दफा आपने ट्रेड लिया जी है तो इसको बिल्कुल। हम डिलीट करते हैं और साथ साथ एसएमसी और साथ साथ इंगल्फिंग स्ट्रेटेजी भी करेंगे। तो ये मेरे साथ अभी क्या बन गया, बीओएस। बीओएस से पहले अब मुझे कौन बताएगा हसन हुसैन के अलावा कि मेरे पास बेरिश एंगल्फिंग पड़ा है, किधर पड़ा है? या सर आर्डर जी ब्लॉक सेकंड पड़ा है? शोल्डर पर। बिल्कुल ये वाला। यस सर। यहाँ पे आप देख ले, एक फेयर वैल्यू गैप है ना असदार हुसैन, जी तो बिल्कुल सर। ठीक हो गया। जी बिल्कुल। फेयर वैल्यू गैप में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, मैं इस पे ट्रेड नहीं करता ना, तो इसलिए आपसे काम करता हूँ।
ये वाले तो ऑलमोस्ट ये है, बट मेरा कर्सर जो है ना एक ही जगह पे नहीं टेरता। तो ऑर्डर ब्लॉक भी है, बेरिश इंगल्फिंग भी है। तो अभी अगर हमने सेल करना है तो अपनान खान मुझे यहाँ से जो है ना सेल की एंट्री लेनी पड़ती है अगेन। अभी देखते हैं कि मैंने तो बाय इस जोन से भी बाय करना है। देखते हैं कि ये बाइंग जोन जो है ना हमें 30 पिप्स देता है या नहीं। अगर इसने नहीं दिया तो ये फिर हमारा लास्ट बाय यहाँ पे होगा जो स्ट्रांग एरिया है। देख ले आप। ठीक हो गया समीउल्लाह खान। जी क्लियर। एग्जैक्ट उसी लेवल से ये एक डिमांड ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ से हमने 30 पिप्स लेना है क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड है ना असदार हुसैन। तो काउंटर ट्रेंड में हमने छोटे से पिप्स लेने हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे जी सेल की कंफर्मेशन मिल जाए इस ऑर्डर ब्लॉक पे तो मैं फिर हाई लॉट साइज भी लगा सकता हूँ और अपने टीपी को भी बढ़ा सकता हूँ। तो अब देखें कि काउंटर ट्रेंड ने मुझे 1966 से 1979 आईटी तक मतलब ऑलमोस्ट 25 250 पिप्स जो इसने दिए। तो काउंटर ट्रेंड में तो मेरे फेवर फेवर में मेरा जब ट्रेंड होगा तो वो कितना मुझे देगा। देख ले अगेन रिजेक्शन दिया। अब देखते हैं कि क्या इसको ये फॉलो करता है या नहीं। बट हमेशा मार्केट उसी लेवल को भी फॉलो करता है कि उसके नियरेस्ट जो लेवल्स होते हैं लिक्विडिटी जो पड़ा होता है। तो लिक्विडिटी मार्केट में किधर और कौन से फ्रेश लेवल पड़े हैं असदार हुसैन, ये वाला भी एक लिक्विडिटी एरिया है जी बिल्कुल। और फ्रेश भी पड़ा है। मार्केट इस लेवल तक भी आ सकता है। मैं मार्केट से जी पहले बिल्कुल। आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट तो अगर ऊपर आ गया तो ये भी एक लेवल है। तो आप लोगों ने डायरेक्ट भी ट्रेड प्लेस नहीं करना है। जब आपको कोई रेट की कंफर्मेशन मिल जाए, इसी वजह से हम कहते हैं और एक्सपर्ट ट्रेडर सारे कहते हैं कि जब आप मौजूद होते हो तब आप ट्रेड लगाओ, जब आप मौजूद नहीं होते तब आप ट्रेड ना करो। तो पहला तो कंफर्मेशन ये है कि यहाँ से सेल आ जाए। बट मार्केट में आपने फिर सोचना है कि मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बना लिया, मेरा $2-3 के लॉस में चल रहा है, रीजन बिहाइंड सीन क्या है आपने फिर पीछे देखना है। और ये पीछे ट्रेड के दौरान नहीं देखना, पहले से देखना है कि प्रेश एरियाज पड़े और ऑलमोस्ट हमेशा मार्केट प्रेश एरियाज को अप्रोच करता है। ठीक है, तो अब देखते। अब अगर आप ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड में एक चोच भी क्रिएट होता है असदार हुसैन। जी बिल्कुल। और चोच का लेवल ये पड़ा है। तो फिर देखते हैं। हमारा काम तो स्ट्रक्चर बेस के साथ भी है। दो स्ट्रेटजी में आप लोगों के साथ ओवरलैप कर रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चर को भी और गल्पिंग को भी। तो अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंट को ब्रेक कर दिया तो फिर तो हमारा स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, बट स्टिल हम इसी लेवल से 30 पिप्स कमा सकते हैं। देखिए फ्रेश एरिया ये पड़ा है, मार्केट ऊपर गया, चोच भी क्रिएट हो गया। ठीक है, चोच क्रिएट हो गया तो अभी मैंने इस लेवल्स को डिलीट करना है। ये वाला एरिया जो है ना, ये तो ऑलमोस्ट हमारा टीपी हिट हुआ है, इसको भी हम डिलीट कर लेंगे और इसको भी हम डिलीट कर लेंगे ताकि विंडो साफ नजर आ जाए। अभी देख ले, यहाँ पे मार्केट की हाई था और ऑलमोस्ट मार्केट अपने हाई तक पहुंच गया। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस असदार हुसैन आपके जहन में क्या आता है यहाँ पे? मार्केट को क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर से यदि बुलिश है तो इसको है ना ऊपर जाना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए, मजीद ऊपर जाना चाहिए। बट जो हमारा स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक ये मुझे 30 पिप्स भी दे सकता है और ऊपर जी। से जो मेरा डबल टॉप भी बन गया ये डबल टॉपिक बन रहा है बिल्कुल। तो रिट्रेसमेंट तो होना चाहिए। रिट्रेसमेंट हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन पहले ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। देख ले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इंटरनली हो गया, चोच तो क्रिएट हो गया। मैंने आपसे कहा जी जी। मेरा जो लेवल है, मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस जोन से 30 पिप्स ऊपर होता है, 30-40 पिप्स। तो डबल टॉप भी बन गया, डबल टॉप के साथ अब देखे मार्केट ने मेरे लेवल्स को तो ले ले लिया, इंगलफिंग को प्रेस एरिया था।
बट मेरा ट्रेड थोड़ा सा पॉइंट्स लॉस में गया। रीजन क्या थी इसकी, कोई बता सकता है कि मार्केट क्यों ऊपर गया मेरे लेवल से? क्या इसको चाहिए था कि इस एंगल्फिंग को फॉलो करे और एग्जैक्ट डायरेक्ट नीचे आ जाए? रीजन कोई बता सकता है कि मार्केट क्यों ऊपर गया? समीउल्लाह खान या अफनान, असदार हुसैन, फारूक खान, बहुत आप लोगों ऊपर ने यार खान। लिक्विडिटी ऊपर पड़ी थी। बिल्कुल लिक्विडिटी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी ने सेल, जो ट्रेडर्स थे उसने सेल किए, तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी एरिया को अप्रोच करता है और ऑलमोस्ट डबल टॉप ये लिक्विडिटी एरिया होता है, ट्रिपल टॉप ये लिक्विडिटी एरिया होता है, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल डबल टॉप, डबल बॉटम ये लिक्विडिटी एरिया होता है। लिक्विडिटी के मतलब ये है कि स्टॉप लॉस है यहाँ पे पड़े होते हैं, इसका शिकार यहाँ पे। तो एंगल्फिंग को इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉस में गया, ठीक है, और फिर नीचे आ गया। अच्छा, दूसरी बात ये, अभी जो मैं बात करने वाला था अपने स्ट्रेटेजी के अंदर एंगल्फिंग का, तो वो मेरे साथ यहाँ पे सामने आ गया। मेरा स्ट्रेटेजी कब फेल होता है, एंगल्फिंग की ट्रेड कब फेल होती है? जब आपका जोन आपने ड्रा कर दिया और आपके जोन से ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर दे, तब आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी जोन एक्सपायर हो गई, तब आपने ट्रेड से निकलना है। तो देखें, एक कैंडल जस्ट ऊपर इसने क्लोजिंग दी, बट नेक्स्ट कैंडल जो है ना इसके जोन के अंडर आ गए, अंदर, फिर सारे कैंडल्स अंदर आ गए, ठीक है। और यहाँ पे 2 कैंडल्स तो ऊपर क्लोजिंग इसने दी, बट पीछे से जो है ना इसकी हाई को क्रॉस नहीं किया, और फिर नेक्स्ट कैंडल को दे के नीचे आ गया, तो ये वेलिड हो गया। ये तब एक्सपायर होगा असदार हुसैन, मेरा जोन, मेरा स्ट्रेटेजी, कि जो जोन मेरे एंगल्फिंग के लिए ड्रा किए, मतलब ऑर्डर ब्लॉक के लिए ड्रा किए, उससे ऊपर 2 कैंडल्स का क्लोजिंग लाजमी है, ठीक है, तब वो एक्सपायर होगा। अभी भी, ठीक सर। अभी ये इसी वजह से मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होते हैं और टीपी बहुत ज्यादा। अभी इसने जो है ना यहाँ से इस जोन से हम डिसाइड कर 1988 से तो 1984 तक 40 पिप्स इसी लोअर जोन से। तो मेरा 2 ट्रेड होती है, एक जोन के लोअर बॉर्डर से और एक जोन के हाई अपर बॉर्डर से, 2 ट्रेड में लेता हूँ। तो अपर बॉर्डर से मेरा जो है ना 60 पिप्स और लोअर बॉर्डर से मेरा 40 पिप्स बन गए। अभी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उसकी, बट मैंने आपको सिखा दिया है कि स्ट्रक्चर बेस के साथ हमारा लेना देना है। एक तो मैंने एंगल्फिंग पे ट्रेड कर दिया, दूसरा अभी हमें स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना है। पर स्ट्रक्चर में जो है ना सोच तो क्रिएट हुआ है, बट बीओएस क्रिएट, अच्छा, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया असदार, कि यहाँ पे इसको हम बीओएस मानते हैं, ये इसको हम चोच मानते हैं, इस लेवल को। बीओएस हमारा ये ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया बीओएस हो गया, और ये वाला एरिया जो है ना इसको हम चोच मानेंगे, जो आपकी नियरेस्ट, आपकी काउंट, आपकी ट्रेंड को जो है ना मतलब तोड़ देते हैं, बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी रेजिस्टेंट को हम चोच कहते हैं। आई एम राइट हजदार? जी सर, प्रीवियस लोअर हाई को जब क्रॉस करेगी तो चोक होगा। नियरेस्ट प्रीवियस हाई को, तो नियरेस्ट प्रीवियस हाई प्रीवियस हाई को। इसको रेजिस्टेंट है, बिल्कुल। तो अभी देखने देखना है आपने, आपने इसके दरमियान ट्रेड नहीं करना। जब आपकी ये बीओएस क्रॉस हो जाए, तब आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक को या पेयर वैल्यू गैप को या एंगल्फिंग को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप लोग की स्ट्रक्चर तो बुलिश हो गई, बट यहाँ पे हाई पड़ा है, तो इस हाई से जब मार्केट ऊपर ना जाए, तब आप लोग क्या हासिल कर सकते हैं। बट असदार हुसैन अनमिटिगेटेड एंगल्फिंग अभी भी मेरे साथ सेल के लिए तैयार है। कौन कौन मुझे दिखाएगा वो? अनमिटिगेटेड एंगल्फिंग अभी यहाँ पे डबल टॉप पे क्रिएट हुआ है, कोई भी नहीं जी, बता रहा है यहाँ पे। ये पड़ी हुई ऊपर सर जी, जो लास्ट ग्रीन कह रही है, यही वाली, हाँ, ये ये रेड कैंडल के अभी देखें, साथ।
मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स की एक्सपेरिमेंट मार्केट ने कर दी है, तो अभी ये वैलिड है। ठीक है, तो अभी इसको मैं प्ले कर देता हूं। ओके समीउल्लाह, ओके, इसको मैं प्ले कर देता हूँ। अगर बीओएस ब्रेक हो गया तब भी हमारे लिए चांस है कि हम फिर बाय करेंगे नीचे से। अदरवाइज पहला चांस जो हमारे पास पड़ा है वो अनमिटिगेटेड यहाँ पे एंगल्फिंग है। तो देखते हैं कि इस एंगल्फिंग को ये एक्सपेक्ट नहीं, इसने तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, इसने एंगल्फिंग को रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने टॉप को ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ पे बीओएस क्रिएट हो गया। ठीक है, बीओएस के बाद एंगल्फिंग में आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, अभी मैं ये काउंटर ट्रेड कर रहा था, तो जब भी आप काउंटर ट्रेड करोगे तो ये मार्केट आपकी अकाउंट की जो है ना धज्जियां उड़ा देगी। तो ये काउंटर ट्रेंड था असदार हुसैन, देख लें। यस सर। तो ऑलमोस्ट हमेशा काउंटर ट्रेंड के साथ ट्रेंड रहे तो ठीक होगा। तो ये देखिए अभी बीओएस क्रिएट हुए, तो बीओएस के बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक या सपोर्ट एरिया फाइंड करना है। तो ऑलमोस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक और सपोर्ट एरिया है। ठीक है, और उसके नीचे है एक, बट वो मिटिगेटेड है, ये वाला एरिया, इसको हम नहीं ले सकते, ये मिटिगेटेड है, तो इसको हम नहीं लेंगे। और ये जो प्रेश पड़े हैं, प्रेश एरिया, हम ये वाले प्रेश एरिया पड़ा है एक, और एक ये वाला प्रेश एरिया पड़ा है। ठीक है, नीचे वाला तो हम ड्रा करेंगे जो भी फिर अच्छा होगा। ये वाला प्रेश एरिया एरिया पड़ा है, अब हम प्ले करेंगे इसको। मार्केट अपने रेंज में एंटर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये एक एरिया है, इससे मार्केट उठ सकता है, ये वाला एंगल पिंक का ऑलरेडी यहाँ से उठ गया असदार हुसैन, आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल सर। ये एंगल पिंक भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से मैं आप लोगों से जो है ना प्रैक्टिस मांगता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। बट किसी ने मेरे साथ, मैंने पिछले क्लास में भी क्या था कि आप लोग प्रैक्टिस करें, किसी ने मुझे होमवर्क नहीं दिखाया। तो आप प्लीज होमवर्क किया करें और स्ट्रेटजी को पक्का कर लें, और यकीन माने मैं स्ट्रेटजी पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, और इसी वजह से कॉन्फिडेंट हो कि ये मैंने टेस्ट कर दिया है और मुझे देता है, मुझे 90+ ये रिजल्ट देता है। तो आप लोग भी इस पे प्रैक्टिस कर ले। ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने बीओएस को डिस्कस किया था, किया, और चूज को डिस्कस, स्ट्रक्चर को ओवरऑल डिस्कस किया, और एंगल्फिंग की आपने मैंने कर दिया है। और एंगल्फिंग के लिए आप लोग के साथ जो है ना ओवरऑल ट्रेंड को देखना है कि बुलिश है, तो उसी ट्रेंड में आप को फाइंड करना है, फिर उसी सिम्बल में आपने ट्रेड करना है, चाहे 2 दिन लग जाए 3, आपने वो लेवल मार्क करना है। आप वापस सेल लिमिट या बाय लिमिट लगा दिया, और जोन के लास्ट लाइन से आप जो है ना स्टॉप लॉस 30 पिप्स लगा लिया करें, तो फिर आपकी स्टॉप लॉस बहुत कम हिट होगी, और अपना टीपी 40 to 45 पिप्स लगा लिया करें। ठीक है, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाए, बड़े टाइम फ्रेम में आप बहुत ज्यादा 4 to 500 भी आप कमा सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी क्या है, और लिक्विडिटी क्यों हम जो है ना डिस्कस करेंगे, और लिक्विडिटी पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी असल में मार्केट ट्रैप होता है, तो उस पे हम लास्ट क्लास में, हमारा एसएमसी का लास्ट क्लास होगा, ठीक है, और उस पे हम बात करेंगे। थोड़ा सा डिस्काउंट एरियाज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह फिर एक और इंडिकेटर्स फर्स्ट बेस्ड स्ट्रेटेजी है, और फिर कैंडलिस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजीज हैं, वो सारे स्ट्रेटेजीज भी और कैंडलिस्टिक जितने भी है तो मैं आप लोग के डिस्कस करूंगा फिर। और कैंडल्स में साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पे भी की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से बातें कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपकी साइकी को मेंटेन और स्ट्रांग करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप माइक ओपन करें, आप बता सकते हैं। मार्केट ऊपर गया,
ओ शिट, मेरे मार्केट ऊपर गया। ये तो पहले से पड़ी है। हाँ, मार्केट तो ऊपर गया। मेरा मार्केट से यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। असदार हुसैन अगर आप थे या कोई भी था तो मैंने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड शो कर दिया कि मैंने यहाँ से 1950 तक मैंने ट्रेड लेने की मैंने एक लाइन ड्रा की इस यस तरीके से, और ये इसी तरीके से मैंने ड्रा की, और ग्रुप में भी मैंने सेंड किया है। असदार हुसैन आप मेरे ग्रुप में प्रीमियम में। जी बिल्कुल सर। तो यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस इसके विक के नीचे, रीजन क्या थी बिहाइंड, ये एक पैटर्न है जो कि डिसेंडिंग पैटर्न है, बट ये ऊपर जाता है। ये एक पैटर्न आप किताबों में देख ले तो ये पैटर्न आपके साथ मौजूद होगा। जब भी मार्केट जो है, इसको हम इज अ वाइकॉफ स्ट्रेटेजी, आपने नाम सुना होगा किसी ने वाइकॉफ, असदार हुसैन आपने सुना है वाइकॉफ स्ट्रेटेजी? सुना है नाम चली, लेकिन किया नहीं है इस पे काम। वाइकॉफ स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो यहाँ पे सेल होना चाहते हैं मार्केट, बट क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, मतलब स्ट्रांग है, तो इसको हम यहाँ पे फेल कर देते हैं, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न्स हम इसको बाय करेंगे। जब भी आपको एक लॉन्ग बुलिश के बाद मार्केट रेजिस्टेंट पे रेंज में नजर आ जाए तो उसका मतलब यही है कि मार्केट जो है ना रेस्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, चढ़ने के लिए। और जब भी मार्केट एक लॉन्ग रैली के बाद, ये अपने साथ लिख लो ये बात और ट्राई करो मार्केट पे, जब भी मार्केट एक लॉन्ग रैली, ह्यूज सेल रैली के बाद इस तरीके से मार्केट आपको नजर आ जाए तो वो सेल होगा। रीजन क्या है यहाँ पे सेल होने के? रीजन यही है कि लिक्विडिटी वो पकड़ लेगा, लिक्विडिटी को। फिर उसके बाद मार्केट हाई बुलिश होगा। जिस तरीके से मार्केट ने 1910 एरिया को पकड़ लिया, 1810 को, और फिर उसके बाद अभी तक मार्केट बुलिश है। उसको मैं आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। 1810 एरिया ये वाला, मार्केट ने कितना लिक्विडिटी जो है ना 1817 तक आ गया था। मार्केट ने कितना एक ह्यूज रैली के बाद मार्केट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, अगर आप देखें ये तो डेली में, और मार्केट यहाँ पे इसने लिक्विडिटी पकड़ ली और अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा है। बट अगर आप पीछे देख ले तो पीछे जो है ना एक इंगल्फिंग भी है और एक सपोर्ट एरिया भी, डबल बॉटम। और यहाँ पे मैं लोगों को कह रहा कि आप यहाँ से बाय करो, रीजन यही थी असदार हुसैन के बाय करने का। ये एक इंगल्फिंग जी मेरे साथ मेरे पास था, ये वाला बाइंग करने का, और मैंने मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पड़े थे, मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स, और उससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा अर्निंग भी की थी। वो इसी वजह इस स्ट्रेटेजी से मैंने किया था। इस सिंगल पिंग को देखे मिटिगेट हुआ है, बट वीकली टाइम फ्रेम में मिटिगेट हुआ है। वीकली तो वो स्ट्रांग टाइम, वो एक दफा एक्सपायर नहीं होता एक दफा से। ये वाला सिंगल पिंग को देखो, और अब यहाँ से जस्ट एंटर हो गया मार्केट और फिर कितना स्ट्रांग मूवमेंट दिया इसने, अभी तक बुलिश जा रहा है। आप लोगों ने अभी बेरिश एंगल्फिंग को कहीं ना कहीं एरिया में पॉइंट करना है, बट अभी मार्केट तो एक न्यू हाई लगा रहा है, तो न्यू हाई 2070 के लगभग आ रहा है, तो फिर यहाँ से बेरिश होगा। तो ये जहन में रखे, जब भी मार्केट अगेन अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह तो मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पे दिखा भी लूंगा, जब भी मार्केट अगेन 1810 के लेवल तक आ जाए फिर भी आप लोगों को ये एक स्ट्रांग 400-500 पिप्स का मूवमेंट देगा। फिर आगे फिर जो भी होगा फिर वो देख लेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट आ गया 2-3 साल में तो ये भी एक एरिया है जो कि बड़े ट्रेडर्स इस एरिया को मार्क करके बैठते हैं, वो नहीं देखते पोजीशन ट्रेडर्स, वो इस एरियाज पे जो है ना वो ट्रेड लेते प्लेस कर देते हैं। फिर सालों साल बाद जो है ना वो देखते हैं, 1 ईयर के बाद 2 ईयर के बाद वो मैनेज करते हैं अपने ट्रेड्स को। तो ये एक स्ट्रांग बुलिश है, और अगर आप देखें साइकोलॉजिकली और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे एक डबल बॉटम भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे असदार हुसैन बाइंग एरिया है। अच्छा असदार हुसैन जी आपके कोई बिल्कुल। क्वेश्चंस हैं? नहीं सर, अभी तो ओके। अच्छा ओके, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर कल हमारा क्लास होगा
और कल के क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगा, जिसने भी जो है ना बैक टेस्टिंग किया हो तो मुझे ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे भी। ये अभी कल का क्लास भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो आप हिम्मत ना हारे, आप जो है ना आप लोग इसी लेक्चर को बार बार 2-3 मरतबा देख ले तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब अगर किसी को थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो वो तो समझ जाएगा, लाइक असदार हुसैन या समीउल्लाह या फारूक खान, शहरियार खान, तो वो तो समझ जाते हैं। बट जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि यार ये कि ये मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है और ये तो मतलब बिल्कुल इसको खुद नहीं आता। तो ये जहन में आप लोगों को ये बातें आते रहते हैं, बट आप लोगों ने इन बातों के पीछे नहीं पड़ना, आपने मार्केट में पूरी एफर्ट लगा के आपने सीखना है इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।